नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दाविक ट्रेड स्वागत है। कैसे हो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हूं मेरे भाई, क्योंकि वैकेंसी आप सभी के लिए बम्पर आने वाली है। कहां पर वैकेंसी आने वाली है, कैसे आने वाली, इतना खुश क्यों मैं हूं और आपको खुशखबरी क्या सुनाने वाला हूं, वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। और अगर आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चाहिए, हमारे द विक ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आप सभी को ये वीडियो इत्तेफाक से ना मिले, आप जानकारी सटीक पाओ और सबसे पहले पाओ। टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, ऐसी पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिलती है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया है। सब्सक्राइब करना ना भूलना, एक सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप हमारे पीछे देखेंगे, एक नोटिस आप सभी को दिख रहा होगा। ये नोटिस क्या है तो बता देता हूँ छोटे शब्दों में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से ये नोटिस है। यहाँ पर नोटिस है क्या, इसका सब्जेक्ट क्या है, मैटर क्या है, तो कैडर रिव्यू किया गया है। जीडी के कैडर यानी कि जनरल ड्यूटी के कैडर को रिव्यू किया गया है, जहां पर कौन कौन सी पोस्ट, ग्रुप बी की पोस्ट, ग्रुप सी की पोस्ट, इन सभी जो पोस्ट है उनके कैडर को रिव्यू किया गया, यानी कि कितनी स्ट्रेंथ की जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत है काम करने के लिए, कहां पर, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ में काम करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी 2025 में, कितनी स्ट्रेंथ, क्योंकि आप सभी को पता है बीएसएफ में नई बटालियंस बन रही हैं, नए फॉर्मेशंस हो रहे हैं, तो भाई लोगों की भी तो जरूरत पड़ेगी ना काम करने के लिए। तो यहाँ पर आप सभी का कैडर का रिव्यू किया गया है। तो वैकेंसी आप सभी कितनी आएगी, अब कहाँ कहाँ आएगी, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो एसएससी जीडी की नई भर्ती आने वाली है। उसके साथ आप सभी को पता है कि सीपीओ एसआई की भर्ती आती है। ये दो भर्ती आती है आप सभी की, जो कॉमन रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है आप सभी की। और यहाँ पर अगर आप देखो, कई पोस्ट आपको और भी दिख रही होगी, जैसे सूबेदार मेजर हो गई, ये आप सभी की एक प्रमोशनल पोस्ट है, जो आप धीरे धीरे प्रमोट होकर बनते हो। इंस्पेक्टर भी एक प्रमोशनल पोस्ट है, जो भी आपकी डायरेक्ट भर्ती नहीं आती है। और आप सभी की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये भी आपके प्रमोशनल पोस्ट है, इससे भी आपको मतलब नहीं है। और हेड कांस्टेबल, ये भी आपकी प्रमोशनल पोस्ट है, जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनते हैं। तो इसके लिए भी आप सभी को कोई सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके काम की नहीं है। आपके काम की यहाँ पर केवल सब इंस्पेक्टर जीडी, जो सीपीएसआई के थ्रू आती है, और कांस्टेबल जीडी, जो एसएससी जीडी के जरिए आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम वैकेंसी की बात करें, तो यहाँ पर सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है मेरे भाई, अगर आप देखोगे सब इंस्पेक्टर की, तो 6879 यानी कि 89 पोस्ट जो है आप सभी की सैंक्शन पोस्ट हुई है, स्ट्रेंथ सैंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर जो एमएचए ने प्रपोज की थी, एमएचए ने कितने प्रपोज की थी, तो एमएचए ने यहाँ पर अगर प्रपोज करेंगे तो 10,644 पोस्ट जो थी वो प्रपोज की थी, अप्रूव्ड बाय, और जिसने जो अप्रूव की है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने अप्रूव की है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 7,746 पोस्ट जो है वो अप्रूव की गई, यानी वैकेंसी आप सभी की लगभग बीएसएफ में इतनी अप्रूव कर दी गई है, आप इतनी वैकेंसियां निकाल सकते हो। ठीक है, अब उसी तरह कांस्टेबल जीडी की बात करें, तो जो सैंक्शन पोस्ट है, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो कितनी है, तो 14 कितनी है, 1,49,898 पोस्ट, ये सैंक्शन स्ट्रेंथ है, इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखें एमएचए ने कितनी प्रपोज की है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कितनी प्रपोज की है, तो 1,44,858 प्रपोज की है। और यहां पर अगर आप देखें तो अप्रूव बाय डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने कितनी अप्रूव की है, तो 1,44,578 पोस्ट अप्रूव की है। ठीक है, तो इतनी पोस्ट जो है बीएसएफ में एसएससी जीडी के जरिए, या फिर आप सभी कह सकते हैं कि इतनी अप्रूव पोस्ट है, इतनी पोस्ट एसएससी जीडी में होनी चाहिए। अब जितनी कम होगी, आप सभी को पता है इतने ही तो कैंडिडेट नहीं होते, और भी वैकेंसी आती है। अभी कितनी वैकेंसी निकालेंगे, मगर जितनी भी वैकेंसी निकालेंगे बीएसएफ में इस बार वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है। ठीक है, पिछले क्या रिकॉर्ड थे वो भी आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगा किसी और वीडियो में। मगर ये जान लो कि आपके अंदर एक मोटिवेशन आना चाहिए। अगर इस बार आपको एसएससी जीडी में अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, आपका नहीं हो पाया, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। और जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा और मोटिवेट होकर तैयारी करनी चाहिए, और आपको भी थोड़ा मोटिवेट होकर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़े से करीब पहुंचे, मान लीजिए आपने रिटर्न निकाला, फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, फाइनल मेरिट तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो आप सभी के लिए बढ़िया मौका रहेगा कि आने वाली जो वैकेंसी है उसमें आप सभी दम लगाकर तैयारी करो, क्योंकि वैकेंसी आप सभी के बम्पर है। ये सैंक्शन पोस्ट है, प्रपोज पोस्ट है, और ये अप्रूव पोस्ट है, मगर कितनी रिलीज की जाएंगी ये अभी नहीं पता है। मगर अगर देखा जाए तो सैंक्शन ही काफी ज्यादा हुई है, तो रिलीज भी काफी ज्यादा होंगी। तो रिलीज होंगी तो आपके लिए ही रिलीज होंगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आएगी वो पोस्ट, आपके मजे ही मजे हो जाएंगे। ठीक है, मगर आप सभी को तैयारी करनी है। देखिए अब हम आपके लिए क्या करेंगे, द विक ट्रेडर चैनल आपके लिए क्या करेगा, तो आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं, जहां पर आपके लिए फुल मॉक टेस्ट, जैसे अभी हम आईटीबीपी के लिए कर रहे हैं, वैसे एसएससी जीडी के लिए भी आपको फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, जहां पर आप सभी के पूरे सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं, 80 क्वेश्चंस होते हैं, 160 नंबर का पेपर होता है, वो ऑल आप सभी के साथ हम पर डे शेयर करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, यूट्यूब पे लाइव रहेगा, और हमारे एप्लीकेशन पे भी वो मॉक टेस्ट आप सभी को मिलेंगे। तो पुराने मॉक टेस्ट लगाएंगे, तैयारी अच्छी होगी, मेहनत अच्छी होगी, अपने आप को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ कमी हो रही है, उन कमियों को दूर करेंगे, और
आगे बढ़ेंगे और सफलता की सीढ़ी पे चढ़ते हुए अपनी वर्दी को हासिल करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लग जाइए मेरे भाई इसी मोटिवेशन के साथ कि 2026 में सिलेक्शन लेना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है, आप उसका फॉर्म जरूर भरिएगा। अगर आपके पास हाइट अच्छी खासी है और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल का, तो आप सभी जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी में भी हाइट जितनी चाहिए होती है उतनी दिल्ली पुलिस में भी मांगी है, बस लाइसेंस का इधर उधर फर्क होगा और हो सकता है एज एज में भी वैसे आप हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस की भी तैयारी करो, इसकी भी तैयारी करो, और आने वाले समय में और ही वैकेंसी आने वाली है बीएसएफ में, आईटीबीपी में, तो उन वैकेंसीज की भी तैयारी में लगे रहो। और द विक्टर चैनल को आप सभी फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम जुड़ जाओ ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप सभी को सबसे पहले द विक्टर चैनल पर मिलती रहे। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।